क्या होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है। पड़ता है। नंबर 1, प्रकाश का एक भाग परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है मतलब टकराकर वापिस आ जाता है। परावर्तित हो जाने का मतलब टकराकर वापिस आना, टकराकर वापिस आ जाता है। नंबर 2, प्रकाश का कुछ भाग अपवर्तित हो सकता है या अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित मतलब उसके बीच में से गुजर जाता है। यदि वो पारदर्शी है तो हम बात करेंगे इसकी भी। शेष प्रकाश अवशोषित हो जाता है, यानी वस्तु उसको अवशोषण कर लेती है, उसका अवशोषित हो जाता है। ये 3 मुख्य बातें होती हैं यदि प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो। अब सबसे पहली बात, जब किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है ये तीनों होती हैं, और सबसे पहले हमने लिखा है परावर्तित हो जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि परावर्तन क्या होता है, और परावर्तन से पहले हम बात करेंगे कि माध्यम क्या होता है। माध्यम वह भौतिक साधन, हम कहते हैं ना कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाने पर, तो ये माध्यम की बात करते हैं। तो माध्यम होता क्या है? ऐसा भौतिक साधन जब जिसमें से प्रकाश गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। वह भौतिक साधन जिसमें से प्रकाश गुजरता है उसे माध्यम कहते हैं। हमने प्रकाश के गुणों में यह भी लिखा था कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है, बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। लेकिन यदि माध्यम हो तो माध्यम किसे कहते हैं? कि वो भौतिक साधन जिसमें से प्रकाश गुजरता है, यानी कि वो वायु हो सकती है, वो जल हो सकता है, वो कांच हो सकता है। ये सब क्या है? उसको हम माध्यम कहते हैं। माध्यम में से प्रकाश पूर्ण रूप से भी गुजर सकता है और आंशिक रूप से भी गुजर सकता है। तो इसीलिए माध्यम अलग अलग प्रकार के होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी गुजरे। एक होता है फिर पारदर्शी माध्यम, इसी आधार पर पारदर्शी माध्यम आप समझ गए होंगे। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर सकता है
उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाता है वो क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु है, जल है, ये पारदर्शी माध्यम है। जैसे वायु, जल आदि। इसी तरह से पारभासी माध्यम। पारभासी कौन सा होता है? जिसमें से आंशिक रूप से प्रकाश गुजर सकता है, उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी माध्यम। वह माध्यम जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है, उसे हम आंशिक रूप, मतलब पूरी तरह से नहीं, थोड़ा आंशिक रूप से गुजर सकता है, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। पारभासी माध्यम कहते हैं। घिसा हुआ कांच जो है वो पारभासी माध्यम होता है, ठीक है ना। तेल लगा हुआ कागज पारभासी माध्यम होता है। घिसा हुआ कांच तेल लगा कागज इत्यादि, ये पारभासी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम तीसरा। अपारदर्शी मतलब जिसमें से प्रकाश गुजरे ही ना, वो अपारदर्शी माध्यम होता है। अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी अपारदर्शी माध्यम है, लोहा अपारदर्शी माध्यम है, इनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, इसलिए ये माध्यम क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अब इसके बाद प्रकाश के जो है हमने परावर्तन की बात कर रहे थे, वो करना है। परावर्तन, हाँ, एक प्रश्न और हम लिखेंगे, उसके बाद परावर्तन करेंगे। प्रकाश की प्रकृति क्या है?
प्रकाश, ये शायद हमने कर लिया था स्टार्टिंग में। हाँ जी, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस आना, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापिस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश जैसे टकराता है, टकरा के वापस आता है, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये किस लिए दिखाई दे रहा है? कि प्रकाश इस पे टकराकर वापस आ रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है। आपके सामने जो वस्तुएं हैं वो क्यों दिख रही हैं? क्योंकि उन वस्तुओं से प्रकाश टकराकर आपकी आँख में पहुँच रहा है। तो इस तरह से प्रकाश का टकराकर वापस आना, ये क्या कहलाता है? इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो मुख्य नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। नंबर 1, देखिए, प्रकाश जब किसी भी वस्तु से टकराकर वापस आता है तो आप उसका परावर्तन पहले समझिए होता क्या है, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने ये किया कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए किस प्रकार से होता है। मान लिया ये कोई तल है, ये तल, इससे टकराकर कोई प्रकाश की किरण वापस आती है। तो जो प्रकाश की किरण किसी भी स्रोत से आ रही है, मान लिया किसी सूर्य से आ रही है या बल्ब से आ रही है या कहीं से भी आ रही है, ये किरण आ रही है, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको हम? आपतित किरण। और ये बिंदु, जिस बिंदु पर आकर प्रकाश टकरा रहा है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और ये प्रकाश की किरण जहाँ पे टकराती है यानी आपतन बिंदु, इस पर हम एक लंब गिराते हैं। लंब किसके? इस तल के लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको हम अभिलंब बोलते हैं। ये लंब यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस तल के साथ, तो ये लंब हो गया। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको हम n से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपतित किरण है। इस बिंदु को मान लिया O कह दिया, ये AO आपतित किरण बन गई और ये टकराकर ऐसे वापस जाएगी। और इस तरह से टकराकर वापस जाना, ये क्या कहलाता है? ये किरण का नाम क्या है? इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यही बात हम अगले उसमें भी लिखेंगे। ये जो कोण बना,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको आपतन कोण I से प्रदर्शित करते हैं, ये परावर्तन कोण R से प्रदर्शित करते हैं। हम दोबारा इसको अगले पेज पे लिखेंगे, करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो ये आपतित किरण होती है जो किसी भी प्रकाश से के स्रोत से आती है। आई, जैसे बल्ब से यहाँ पे आई, आपतित किरण जितनी भी आ रही है वो सारी आपतित किरण। फिर वो टकराई, जिस बिंदु पे कोई किरण टकरा रही है वो क्या है, आपतन बिंदु। और फिर वहाँ से टकराकर हमारी आंखों में पहुँच रही है, तो वो किरण क्या है, जो इससे आंख में आ रही है, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे टकरा रही है, यहीं पे हम अगर इसके लंब खींच दें तो उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो यही चीज़ यहाँ पर ये तल है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो सबसे पहले हमने परावर्तन की बात कही है। परावर्तन क्या था कि किसी प्रकाश की किरण का किसी तल से टकराकर वापस आना, ये क्या है, परावर्तन है। देखो प्रकाश की किरण आई, यहाँ टकराई और वापस आ गई, तो इस तरह से टकराकर वापस आना, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अब परावर्तन के नियम क्या है, तो ये अभिलंब, ये बिंदु क्या है, आपतन बिंदु, ये I से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। R से प्रदर्शित करते हैं इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखिए आपतित किरण, देखिए इस बोर्ड के ऊपर है, परावर्तित किरण भी इसी बोर्ड पे है, अभिलंब भी इसी बोर्ड पे है, यानी तीनों का तल बराबर है। तल क्या है, ये बोर्ड है। इसी तरह से अगर हम मेरी उंगलियों को देखिए, मान लीजिए इस उंगली को हम आपतित किरण कह दें, इसको अभिलंब कह दें, ये परावर्तित किरण कहें, अगर ये तीनों एक तल में है, ये होता है तल। अगर ये एक बार निकल गई, देखो रखा नहीं जाएगा किसी भी तरह से, एक ऊपर रहेगी, तो ये तल में नहीं है। तल में होने का मतलब एक ही तल, यानी एक ही लेवल पे, एक ही स्तर में हो। तो एक तो इसी के ऊपर आधारित हमारा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक तल में होते हैं। एक तल का मतलब एक ही स्तर पर होते हैं, एक ही लेवल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, सदैव एक तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ये लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। एक ही तल में होते हैं, इतना काफी है। तल का मतलब एक लेवल पे होते हैं, एक स्तर पे होते हैं, ऊपर नीचे नहीं है। ये तल नहीं है। तल का मतलब तीनों एक सीध में, एक तरह से, ये तल है। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं।
मतलब कोण I बराबर है कोण R, हमेशा बराबर होंगे, कोई स्थिति हो चाहे ये सदैव बराबर रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसके बाद परावर्तन की प्रकार, दो प्रकार का मुख्यतः परावर्तन होता है, एक नियमित और एक अनियमित। नियमित परावर्तन, अगर कोई भी प्रकाश की किरणें एक समतल सतह से परावर्तित हो रही, यानी उससे टकरा कर वापस आ रही हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस आ रही हैं, टकराकर वापस आ रही हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। इस स्थिति में आपको मैं समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी ये क्या चीज़ है। इस स्थिति में यदि आपतित किरणें समांतर हैं, तो परावर्तित किरणें भी, यानी परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर रहेंगी। आप लिख सकते हैं इसको, इसके बजाय हम सीधी लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो परावर्तन के पश्चात भी किरणें समांतर रहेंगी। जैसे आप समझिए इस बात को, ये कोई समतल सतह है, आपको कहा ना कि यदि प्रकाश की किरणें समतल सतह से टकराकर वापस आती हैं तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब हमें इसके लिए एक बात और भी हमें पता है कि समतल सतह है तो प्रकाश की किरणें जो टकराकर आएंगी, यदि वो समांतर हैं तो टकराने के पश्चात भी वो क्या रहेंगी, समांतर ही रहेंगी एक दूसरे की। अगर पहले समांतर हैं तो बाद में भी क्या रहेंगी, समांतर ही रहेंगी। जैसे ये प्रकाश की किरण आई, ये भी आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, ये आपस में समांतर हैं, ये सब क्या हैं, आपतित किरणें। और ये परावर्तित हो गई इधर, ये इधर, ये इधर। परावर्तन के पश्चात भी ये क्या हैं, समांतर ही रहेंगी। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए ये आपतित किरणें हैं, समांतर हैं, आपतित किरणें, और ये क्या है, परावर्तित किरणें। तो आपतित किरणें और परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर है रहेंगी, मतलब आपतित समांतर हैं तो परावर्तित भी समांतर रहेंगी।
ऐसी किरणों को हम नियमित, मतलब ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक इसमें देखिए, इतने बॉक्स में मैं आपको एक फिगर और बना के बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे अभिलंब डालो, ये आई बनेगा, इसी के बराबर आर बनेगा। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं, ये दूसरी प्रकाश की किरण इसके समांतर है, यहाँ पे अभिलंब डालो, ये इधर चली गई, ये आई बनेगा, ये आर बनेगा। जब ये समतल सतह है तो ये किरणें समांतर हैं, तो ये आई और ये आई सबके आपतन कोण बराबर रहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और समांतर है तो सब के आपतन कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आपतन कोण बराबर रहेंगे तो परावर्तन कोण भी बराबर रहेंगे, इसलिए प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। अब इसके पश्चात अनियमित परावर्तन की बात हम करते हैं। अनियमित परावर्तन क्या है, अनियमित परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर ना रहें, वो अनियमित है। और ये किससे होता है, असमतल सतह से जो परावर्तन होगा वो अनियमित परावर्तन होगा। यदि प्रकाश की किरणें किसी असमतल सतह से टकरा कर वापिस आती हैं, असमतल सतह से टकरा कर वापिस आती हैं, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें यदि समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहेंगी। इस अनियमित परावर्तन में समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात यानी टकराकर वापस जब आती हैं उसके बाद समांतर नहीं रहती, समांतर नहीं होती। कहने का मतलब परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती। आपतित किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती, क्योंकि इसमें परावर्तन जो है वो असमतल सतह से होता है। जैसे प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद ये इस दिशा में वापस जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना इसका ये सतह इस तरह से समतल है। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं, अलग रंग ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये इसी के समांतर आई और यहाँ पे टकराने के पश्चात ही ऐसे जाएगी, क्योंकि आप इसमें भी देखेंगे
कि इसको टकराने का यहाँ पे इसका जो आपतन कोण है वो बड़ा बन गया है, इसमें बहुत छोटा बनता है। और ले लेते हैं हम, इसी के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ये रही, ये यहाँ पे टकराती है और यहाँ टकराती है, तो ये इसका देखिए ये इस तरह सतह बनता है, तो इसका अभिलंब ये होगा, तो ये टकराने के पश्चात इस दिशा में जाएगी। तीनों प्रकाश की किरणें देखिए, आपतित किरणें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों समांतर हैं, लेकिन सतह समांतर ना होने की वजह से इन सब के आपतन कोण अलग अलग हो जाते हैं। इसमें आपतन कोण बहुत छोटा बनता है, यहाँ पे लंब ऐसे बनता है, तो इसका आपतन कोण छोटा है तो इसका परावर्तन कोण भी बहुत छोटा होगा। तो छोटा होने की वजह से ये इस तरफ परावर्तित होगी, इसमें थोड़ा बड़ा हो गया, ये इधर परावर्तित होगी, इसमें और बड़ा हो गया, ये इस तरफ परावर्तित होगी। और तीनों आपतित किरणें समांतर है, लेकिन परावर्तित किरणें समांतर नहीं है। इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसके बाद ये परावर्तन हो गए। अब इसके बाद प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, हम दर्पण में देखते हैं, लेंस में देखते हैं, हमें वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब कब दिखाई देता है? जब वस्तु की से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंबित बोलते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन परावर्तन मुख्यतः दर्पण में होता है, अपवर्तन मुख्यतः लेंस में होता है। ये आगे का टॉपिक है, बाद में करेंगे इसको। परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें या तो मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ध्यान रखिएगा, या तो मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। अपसरित मतलब फैलती हुई, अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यानी कि लेंस या में से गुजरने के पश्चात अथवा किसी दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती हैं या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, यानी फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पूर्व बिंदु का
पूर्व बिंदु जिससे वो प्रकाश की किरणें आ रही हैं। पूर्व बिंदु मतलब जिससे वो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जिससे, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जिससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। आ रही हैं तो किसी बिंदु से टकरा के तो आएंगी ना। जैसे ये पेन है, इससे टकरा के वापस आ रही, तो ये इस बिंदु से टकरा के वापस आएंगी, किसी लेंस या दर्पण पे गिरेंगी, फिर जाके जहाँ मिलेंगी वो बिंदु इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। पूर्व बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए ना? मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे ये पेन है, इस पेन से प्रकाश की किरणें आई, हमने किसी लेंस या दर्पण में से गुजारी, यानी अपसरित या अपवर्तित या परावर्तित की, और फिर वो जहाँ पे जाके मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी या जहाँ से फैलती हुई नजर आएंगी, वो बिंदु इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते हैं। धन्यवाद।